गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेसन थ्री नाउन्स थर्ड। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इससे पहले 1 और 2 नाउन्स बना चुके हैं। अब ये है थर्ड। आपकी ये बुक है कैम्ब्रिज स्कूल ग्रामर। तो आज हम आपको पढ़ाते हैं कैम्ब्रिज स्कूल ग्रामर से नाउन फर्स्ट हो गया, नाउन सेकंड हो गया, अब ये है नाउन थर्ड। चलिए इसे हम आज आपको समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। आप इसे पढ़िए और समझिए। गेट सेट, तैयार हो जाइए। लुक एट द पिक्चर। इस तस्वीर की तरफ, इस फोटो की तरफ ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। हाउ मैनी ऑफ ईच एनिमल डू यू सी। हर किस्म के यहाँ पर कितने जानवर एनिमल्स हैं, गिनिए। हर एक किस्म के अलग अलग तादाद में यहाँ पर एनिमल्स हैं। तो हाउ मैनी कितने हैं, हर एक जानवर हर किस्म के कितने कितने हैं, इसके आपको यहाँ पर गिनकर आपको लिखना है। तो काउंट कीजिए। और यहाँ पर डक कितने हैं, हॉर्स कितने हैं, डॉग कितने हैं, शीप कितने हैं, हेन कितने हैं, रैबिट कितने हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। से देम अलाउड, और इन्हें ज़ोर से कहिए। और चलिए प्यारे बच्चों, इसे ज़ोर से कहते कहते यहाँ पर आप इसे लिखना भी शुरू कीजिए। 5 काउस, काउस कितने हैं, 5। यहाँ पर इन्होंने आपको ये बता दिए हैं कि काउस कितने हैं, ये काउस 5 हैं। चलिए अब आपको पूछा जा रहा है शीप कितने हैं। चलिए आप शीप देखिए कितने हैं, गिनिए। 1 2 3। शीप्स कितने हैं, और ये एक 4। शीप्स कितने हैं प्यारे बच्चों, ढूंढिए। 4 हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए 4, FOUR, 4 शीप। अब आप हॉर्स गिनिए। चलिए हॉर्स कितने हैं, 1। ढूंढिए अब, चलिए ढूंढिए हॉर्स कितने हैं, 1 हॉर्स है। हॉर्स कितने हैं, सिर्फ 1। यहाँ पर लिख दीजिए 1 हॉर्स। अब यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है रैबिट। रैबिट कितने हैं, काउंट कीजिए। 1 2 3, और काउंट कीजिए, और किधर है ढूंढिए। नो नथिंग, 3, ओनली 3 रैबिट्स। THREE, 3। चलिए उसके बाद आपको पूछता है वो हैंस। हैंस कितने हैं, चलिए काउंट कीजिए। 1 2, और इधर उधर कहीं है क्या हैंस, देखिए। नो नथिंग, 2, ओनली 2 हैंस।
टू हैंड्स। देखिए हमने हैंड्स लिखे, यहाँ पर हैंड्स नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है होगा टू, TWO, टू हैंड्स। अब आपको काउंट करना है डॉग्स। चलिए डॉग्स को काउंट कीजिए, कितने हैं। 1 2 3। फाइंड इट। और इधर उधर कहीं है क्या, ढूंढिए। फाइंड इट। नो। 3 डॉग्स। तो यहाँ पर लिखिए आप 3। कैट्स काउंट कीजिए अब कैट्स को। चलिए कैट्स कहाँ पर है, यहाँ पर। चलिए कैट्स को काउंट कीजिए। 1 2 3 4। फाइंड इट एवरीवेयर। फाइंड इट। नो, नथिंग। ओनली 4 cats. 4. FOUR 4 cats. Squirrels। देखिए अब स्क्वायरल्स को ढूंढिए। फाइंड इट स्क्वायरल एंड काउंट इट। Squirrel is here. 1 2। 1 and 2, only 2 squirrels. TWO 2 squirrels। अब आपको काउंट करना है डक्स। Here it is ducks। 1 2 3 4 5 6। 6 ducks। फाइंड इट एवरीवेयर। इधर उधर और कुछ है क्या, ढूंढिए। नो, नथिंग। देर आर ओनली 6 ducks। 6 लिखिए यहाँ पर। SIX 6 ducks। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस रीड। आओ पढ़ें। रीड द स्टोरीज। पे अटेंशन। स्टोरी को पढ़िए। पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। टू द अंडरलाइंड वर्ड एंड द वर्ड्स इन इटैलिक्स। जिस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है और जो इटैलिक में लिखा गया है उसे आप ध्यान से देखिए, उस पर ध्यान दीजिए। चलिए स्टोरी को अब हम पढ़ते हैं। The kids are playing in the park. One boy is playing on a slide. One girl is playing with a hula hoop. Two kids are playing with a ball. Hula hoop means this is hula hoop ring is called hula hoop. चलिए इस रिंग को कहते हैं हुला हुप। तो अब बच्चों, प्यारे बच्चों, देखिए द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। वन बॉय इज प्लेइंग ऑन अ स्लाइड। एक लड़का स्लाइड पर खेल रहा है। वन गर्ल इज प्लेइंग विथ अ हुला हुप। और एक लड़की ये हुला हुप खेल रही है। टू किड्स आर प्लेइंग विथ अ बॉल। एंड दो बच्चे बॉल से खेल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए इस पर आप ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब
इस फोटोज को गौर से देखिए। देयर आर डक्स इन द लेक एंड जिराफ। चलिए, एंड लायंस एंड पंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 लायंस इन द जू। ये है जू की तस्वीर। आपको यहाँ पर 2 लायंस जू में नज़र आ रहे हैं। देयर इज़ अ जेंट पंडा। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पंडा है। देयर आर 2 जिराफ्स। देयर आर 2 जिराफ्स। और वहाँ पर 2 जिराफ हैं। एंड देन देयर आर 3 डक्स एंड अ मंकी। और वहाँ पर 3 डक्स और एक मंकी भी है। 1 मंकी। देयर आर 1 मंकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर अ फ्यू ट्रीज टू। और वहाँ पर कुछ ट्रीज भी हैं। ट्रीज मीन्स दरख्त। और वहाँ पर कुछ दरख्त भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल द वर्ड्स इन इटैलिक। तमाम अल्फाज जो इटैलिक में हैं आर 1 इन नंबर। जो 1 नंबर में हैं, गिनती में 1 में हैं। दे आर सिंगुलर। जो 1 अदद में हैं, गिनती में जो 1 नंबर में आते हैं, उन्हें सिंगुलर कहते हैं। सिंगुलर नाउन्स। उन्हें सिंगुलर नाउन्स कहते हैं। इसमें कौन है सिंगुलर? 1 पंडा, 1 मंकी। इसमें है 1 गर्ल, 1 बॉय। ये हैं सिंगुलर नेम, सिंगुलर नाउन्स। 1 is equal to singular nouns. Here are some more singular nouns. अब यहाँ पर आपको और भी सिंगुलर नाउन के हम आपको मिसालें देंगे। देखिए, एग्जाम्पल: कार, बुक, बस, फोन, टैप, बैग। ये एक एक चीज़ है, इसलिए हम इन्हें सिंगुलर नाउन्स, वाहिद कहते हैं। और उसे हिंदी में एक कहते हैं। एक, अनेक, एक, अनेक, वाहिद, जमा। और इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये वाहिद है, एक है, इसे हम इंग्लिश में सिंगुलर नाउन्स कहते हैं। All the underlined words are more than 1 in number. They are plural nouns. वो अंडरलाइन किए हुए तमाम अल्फाज जो एक से ज़्यादा हैं, उन्हें प्लूरल नाउन्स यानी कि जमा, एक से ज़्यादा, अनेक कहते हैं। मोर देन 1, एक से ज़्यादा, इज इक्वल टू प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन मीन्स एक से ज़्यादा। तो प्यारे बच्चों, ये सबक का नाम ही आपको यहाँ पर है सिंगुलर एंड प्लूरल। आपको सिंगुलर वाहिद, प्लूरल जमा। हिंदी मराठी में एक सिंगुलर, अनेक प्लूरल। और उर्दू में सिंगुलर वाहिद, प्लूरल जमा। इस तरीके से इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल, वाहिद जमा, एक, अनेक। तो आप इसे याद रखिए। एक चीज़ के नाम को हम किसी एक चीज़ को सिंगुलर कहते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ों को, एक से ज़्यादा नामों को हम प्लूरल कहते हैं।
ये आप ध्यान में रखिए, बस इतना ये सबक का मतलब है। More than one plural noun. Here are some more plural nouns. यहाँ पर प्लूरल नाउन्स के आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप इसे पढ़िए और अपनी कॉपी पर लिखिए। कार्स, कार्स मीन एक से ज़्यादा। बुक्स, बुक्स मीन एक से ज़्यादा, कई किताबें। बसेस, बसेस मीन्स एक से ज़्यादा, कई बसेस हो सकते हैं। फ़ोन्स, फ़ोन्स यानी बहुत ज़्यादा फ़ोन्स आपके पास हो सकते हैं। टैप्स, बहुत ज़्यादा टैप्स आपके पास हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। बैग्स यानी कि बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा बैग्स। वी ऑफन ऐड एस, जब हम एस ऐड करते हैं टू अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन को हम एस ऐड करते हैं टू मेक इट प्लूरल, तो वो प्लूरल बन जाता है। जब हम किसी वर्ड को एस, किसी थिंग्स को एस लगा देते हैं, किसी वर्ड को के बाद एस लगा देते हैं, तो किसी नेम के बाद हम एस लगा देते हैं, तो वो प्लूरल, अनेक, जमा हो जाते हैं, तो वो सिंगुलर नाउन ए प्लूरल बन जाता है। विथ सेम नाउन्स वी ऐड ई एस, और कुछ नामों को हम ई एस लगाते हैं। ई एस लगाकर उसे अनेक, प्लूरल या जमा बनाते हैं। टू मेक देयर प्लूरल्स, प्लूरल्स बनाने के लिए हमें यस या ई एस का इस्तेमाल करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस प्रैक्टिस, आइए प्रैक्टिस करें। ए, लुक एट द पिक्चर्स, इन पिक्चर्स की तरफ ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। ये बहुत ही खूबसूरत अच्छे तस्वीर हैं, ध्यान से इन्हें देखिए और अपनी बुक में भी देखिए। चलिए अब हम इसके ऊपर आपको पढ़ाते हैं सबक, लेसन। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए पिक्चर की तरफ देखिए। बिलो मीन्स नीचे, गिवन मीन्स दिए गए, पिक्चर्स मीन्स फोटोज। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए फोटोज की तरफ देखिए। राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखिए। इन द राइट कॉलम्स, और उनके नाम सीधे दाएं जानिब के कॉलम्स में लिखिए। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए तस्वीर के नाम उनके कॉलम में लिखिए। देखिए आपको यहाँ पर उनके कॉलम दिए गए हैं। यहाँ पर आपको सिंगुलर नाउन्स लिखना है पूरे तस्वीर में देखकर, इन तस्वीर में देखकर सिंगुलर जो जो अशिया हैं, जो जो थिंग्स हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। और प्लूरल एक से ज़्यादा नाउन्स जो जो है उसको आपको यहाँ पर पूरे नाउन्स लिखने होंगे। तो चलिए आप यहाँ पर डॉल्स कहाँ पर लिखेंगे? डॉल्स प्लूरल नाउन्स यहाँ पर उन्होंने लिखकर बताए हैं एग्जाम्पल। अब आपको लिखना होंगे कार्स, कार्स कहाँ पर लिखोगे? प्लूरल में, ये कार्स, CARS, कार्स। ये है इंजन या ट्रेन, तो ये कहाँ पर लिखोगे आप? ट्रेन, इन्हों यहाँ पर आपको इसका एग्जाम्पल दिए हैं। ट्रेन यहाँ पर उन्होंने खुद लिखकर बताए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। की
की कौन से कॉलम में आएगा? की आएगा सिंगुलर में, ये अकेला है, एक है, इसलिए ये KEY की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है फ्लावर, ये है वन फ्लावर। वन फ्लावर है, ये कहाँ पर आएगा? सिंगुलर में, FLOWER, फ्लावर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है रैबिट्स। रैबिट्स ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, प्लूरल है, इसलिए इसे प्लूरल नाउंस में लिखना होगा। ये RABBITS, एस लगा दिए, इसलिए ये हो गया प्लूरल नाउंस, रैबिट्स। अब ये देखिए आप, क्या है? एनिमल्स। एनिमल्स ये सिंगुलर है या प्लूरल है, एक है या ज़्यादा है? ये अनेक हैं, जमा है, तो इसे प्लूरल में लिखा जाएगा। यह है ANIMALS, एनिमल्स। चलिए ये क्या है? बॉटल। बॉटल कौन से कॉलम में आएगा? सिंगुलर या प्लूरल? एक है या एक से ज़्यादा? ये एक है, इसलिए इसे सिंगुलर में, सिंगल में लिखा जाएगा। ये बॉटल, BOTTLE, सिंगुलर नाउंस, बॉटल। चलिए आगे बढ़िए। ये क्या है? हाउसेस। कितने हैं? 1 2 3 4 5 हाउसेस। हाउसेस मीन्स सिंगुलर है या प्लूरल है? ये हो गए प्लूरल, अनेक। तो यहाँ पर आप लिखोगे हाउसेस, HOUSES। यहाँ पर आपको S लगाना है, हाउसेस, इसलिए ये प्लूरल में होगा, ये एक से ज़्यादा हाउस हैं। चलिए आगे बढ़िए। ये है ड्राइवर। कौन है ये? ड्राइवर। सिंगल है या एक है या अनेक से ज़्यादा? प्लूरल है, ज़्यादा है? नहीं, ये वाहिद है, अकेला है, एक है, सिंगल है, तो इसे सिंगुलर में लिखेंगे। ड्राइवर, DRIVER, ड्राइवर। चलिए ये है डक। डक सिंगल है? यस। एक है? यस। वाहिद है? यस। तो इसे कहाँ पर लिखेंगे? सिंगुलर में। सिंगुलर में लिखिए आप DUCK, डक। चलिए आगे। पेंसिल्स। कितने पेंसिल्स हैं? बहुत ज़्यादा हैं प्यारे बच्चों, कितने प्यारे हैं पेंसिल्स। तो आप यहाँ पर, सिंगल है क्या ये? नहीं, प्लूरल है। एक है क्या? नहीं, अनेक हैं। वाहिद है क्या? नहीं, जमा है, ये एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो इसे हम प्लूरल नाउंस में लिखेंगे। PENCILES, पेंसिल्स। तो इस तरह सिंगुलर नाउंस, अकेला नाम, प्लूरल नाउंस, एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम, ये सिंगल और ये एक से ज़्यादा प्लूरल, ये वाहिद, ये जमा, ये एक और ये अनेक। ये हिंदी मराठी में इसे कहते हैं एक, और ये है अनेक। तो इस तरह आप सिंगुलर और प्लूरल के, अब हम आगे और पढ़ेंगे। कलर। B, कलर द सिंगुलर नाउंस ब्लू। सिंगुलर नाउंस को आप ब्लू कलर दीजिए, एंड द प्लूरल नाउंस रेड, और प्लूरल नाउंस को रेड कलर दीजिए। बाइक सिंगल, बॉयज प्लूरल, टैप सिंगल, शूज प्लूरल, बॉल सिंगल, स्पून्स प्लूरल, सीड्स प्लूरल, शिप्स प्लूरल,
balloon single, girl single, dot single, doors plural, cup single, butterfly single, oranges plural, frog सिंगल। तो इस तरह सिंगुलर और प्लूरल को आप देखकर अपना कलर कीजिए, इसमें कलर भरिए। अब आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कल द करेक्ट वर्ड फॉर ईच पिक्चर। हर एक पिक्चर को सही वर्ड पर सर्कल कीजिए। अब यहाँ पर क्या है? टोमेटो। टोमेटो है या टोमेटोज है? पहचानिए। टोमेटो है या टोमेटोज? यह है टोमेटो सिंगुलर। अब यहाँ पर देखिए, लेमन है या लेमन्स है? एक लेमन है या एक से ज़्यादा है? ये लेमन है, तो आप इसे राउंड कीजिए। ये है ऑनियंस। एक है या ज़्यादा है? ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आप राउंड कीजिए। ऑनियंस एस लगाइए इसे, क्योंकि ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। ऑनियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनाना है या बनानास है? एक बनाना है या ज़्यादा बनानास है? एक से सिंगुलर है या प्लूरल? दिस इज प्लूरल। बनानास एस लगाए, इसे आप यहाँ पर राउंड कीजिए। बनानास। चलिए ये देखिए, ये क्या है? एप्पल है या एप्पल्स है? एक एप्पल है, सिंगुलर है या प्लूरल? ज़्यादा एप्पल्स है? ये वन एप्पल है, इसलिए आप इसे एप्पल पर इसे राउंड कीजिए। चलिए ये वाटरमेलन है या वाटरमेलन्स है? सिंगुलर है या प्लूरल है? एक है या एक से ज़्यादा है? एक है तो वाटरमेलन, एक से ज़्यादा है तो वाटरमेलन्स। तो यहाँ पर एक है सिंगुलर, तो आप इसे वाटरमेलन इसे राउंड कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, ट्री। ट्री एक दरख्त है या ट्रीज एक से ज़्यादा दरख्त है? ये एक से ज़्यादा दरख्त हैं, इसलिए ये ट्रीज को आप राउंड कीजिए। यहाँ पर आप प्लांट देखिए, प्लांट है या प्लांट्स है? वन प्लांट है या एक से वन से ज़्यादा प्लांट्स है? वन है, ये सिंगुलर है, इसलिए इसे प्लांट को आप राउंड कीजिए। चलिए आप ये कैरोट देखिए। कैरोट वन है या वन से ज़्यादा है? वन मीन्स सिंगुलर और वन से ज़्यादा मोर मीन्स प्लूरल। तो सिंगुलर है या प्लूरल है? कैरोट्स। कैरोट्स वन से ज़्यादा हैं, इसलिए इसे कैरोट्स इसे हम राउंड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ऑफ ईच ऑफ दिस डू यू हैव? कितने हैं हर एक जो आप देखते हो? और इसे हाउ मेनी कितने हैं, ऑफ ईच हर एक के, दिस डू यू हैव आपको हैं। आपको ये कितने आशा हैं आपको गिनकर बताना है। राइट देयर नंबर एंड नेम्स, उनके नंबर और नाम लिखिए। आपको ये कितने आशा हैं हर एक के, अपने आशा के नाम यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर वन हेड आपको दिखाया गया है, ये हेड। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया गया है, वन हेड
वन हेड। फेस, वन फेस। इस तरह आपको गिनकर यहाँ पर लिखना है। टू आईज, वन नोज, टू लिप्स, टू फिंगर्स, वन legs, one ear, one mouth, one hand, one arm, one cheek। चलिए आगे बढ़िए। लेट अस लिसन, आओ सुने। लिसन टू विकी एंड कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन। विकी को सुनिए और डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट कीजिए। स्ट्रिक ऑफ द रॉन्ग आंसर्स, स्ट्राइक ऑफ द रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर को कट कीजिए, उसको रोक दीजिए। इस तरह उसे आड़ी लकीर मारकर कट कर दीजिए। आई हैव वन ब्रदर, मुझे एक भाई है। वन आया इसलिए यहाँ पर ब्रदर है। अगर यहाँ पर टू आता तो यहाँ पर ब्रदर्स सही होता, सही है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपको दोनों में से कोई एक को रखना है, एक को चूज करना है और एक को कट करना है। यहाँ पर आपको दोनों में से एक को रखना है और एक को कट करना है। इस तरह यहाँ पर आपको दोनों में से एक को चूज करना है, एक को कट करना है। यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर भी एक को चूज करना है और एक को कट करना है। और यहाँ पर भी आपको एक को चूज करना है और एक को कट करना है। और यहाँ पर भी आपको एक को चूज करना है और एक को कट करना है। अब वो कैसे कट करना है और क्यों कट करना है ये हम आपको समझाते हैं। थोड़ा बच्चों ध्यान देकर यहाँ पर सुनिए। लेट अस लिसन, आओ सुने। लिसन टू विकी एंड कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन। विकी को सुनिए और डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट कीजिए। स्ट्राइक ऑफ द रॉन्ग आंसर्स, और गलत जवाब को काट दीजिए। आई हैव वन ब्रदर, यहाँ पर वन आया है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ब्रदर आएगा या ब्रदर्स? ब्रदर आएगा। वेरी गुड। तो ये ब्रदर कट कर दिया आपने। वन ब्रदर। क्या बोलता है विकी? आई हैव वन ब्रदर, मुझे एक भाई है। एंड वन सिस्टर। अब यहाँ पर वन आया है तो सिस्टर आएगा या सिस्टर्स? तो यहाँ पर भी सिस्टर आएगा और यहाँ पर सिस्टर्स कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू पेट्स एट होम, हमारे पास दो पालतू जानवर हैं। अब यहाँ पर टू आया है, टू के लिए पेट आएगा या पेट्स आएगा? टू के लिए पेट्स आएगा, तो ये पेट कट हो जाएगा। तो ये पेट को यहाँ पर कट कर दीजिए। एट होम, घर पर। वी हैव ए डॉग, डॉग्स। एंड वी हैव, हमारे पास है एक। ए मीन्स एक। डॉग आएगा या डॉग्स आएगा? डॉग आएगा। डॉग्स ये प्लूरल हो जाएगा, ये कट हो जाता है। यहाँ पर ए आया है इसलिए यहाँ पर डॉग आएगा। एंड ए कैट आएगा या ए कैट्स आएगा? यहाँ पर ए है तो यहाँ पर कैट आएगा और ये कैट्स प्लूरल कट हो जाएगा। वी लिव इन एन अपार्टमेंट, उन्हों एक अपार्टमेंट में, एक फ्लैट में रहते हैं। इट हैज़, उसमें है 3 बेडरूम।
तो यहाँ पर 3 आया है, तो बेडरूम आएगा या बेडरूम्स आएंगे? तो यहाँ पर बेडरूम्स सही होंगे क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 बेडरूम्स, उसको एस लग कर आएगा और ये बेडरूम यहाँ पर कट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेडरूम को हम कट कर देते हैं। चलिए 3 बेडरूम्स एंड 2 और 2 बालकनी, 2 आया है यहाँ पर, तो बालकनी आएगा या बालकनीस आएगा? 2 आया है इसलिए यहाँ पर बालकनीस आएगा और ये बालकनी कट हो जाएगा। वी हैव मैनी, हमारे पास बहुत से, मैनी मीन्स बहुत से, प्लांट्स इन द बालकनीज। अब उनके बालकनीज में मैनी प्लांट हैं या प्लांट्स हो गए, प्लांट हो गए या प्लांट्स हो गए, एस लग कर आएगा या एस नहीं लग कर आएगा? ये सिंगुलर है या प्लूरल है? मैनी मीन्स बहुत सारे, बहुत सारे के साथ क्या आएगा? प्लांट्स, और ये प्लांट कट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम एक बार इसे फिर से पढ़कर बताते हैं, गौर से सुनिए। ये सिंगुलर और प्लूरल आपको यहाँ पर बताए गए हैं। लेट अस आओ सुने। लिसन टू विक्की, विक्की को सुनिए एंड कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट कीजिए। स्ट्राइक ऑफ द रॉन्ग आंसर, गलत आंसर को स्ट्राइक कीजिए। आई हैव वन ब्रदर, मेरा एक भाई है, एंड वन सिस्टर, और एक बहन। वी हैव 2 पेट्स एट होम, हमारे घर पर 2 पालतू जानवर हैं। वी हैव ए डॉग, हमारे पास एक कुत्ता है, एंड अ कैट, और एक कैट है। वी लिव इन अ अपार्टमेंट, हम एक अपार्टमेंट में, एक फ्लैट में रहते हैं। इट हैज़, इसमें 3 बेडरूम्स, कितने हैं? 3 बेडरूम्स हैं, एंड 2 और 2 बालकनीज हैं। बालकनीज मीन बाहर देखने के लिए झरोके हैं, बालकनीज जहाँ पर थोड़ा सा खुली जगह होती है। वी हैव मैनी प्लांट्स, हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स इन द बालकनीज, हमारे पास बालकनी में बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसे आप अपनी कॉपी पर लिखिए और याद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्पीक, आओ बात करें। कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड से देम अलाउड, जुमलों को कंप्लीट कीजिए और उसे ज़ोर से कहिए। अच्छा आराम से पढ़ाऊँ क्या? कंप्लीट द sentences and say them aloud. Choose the correct words from the box. इस बॉक्स में से वर्ड चूज़ कीजिए, इस बॉक्स में से वर्ड को चूज़ कीजिए और ये सेंटेंसेस आप कंप्लीट कीजिए। अब आपको समझ आया कि आपको यहाँ पर क्या करना है? करना कुछ भी नहीं है, यहाँ के वर्ड यहाँ पर आपको सुइटेबल जगह, मुनासिब जगह पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको है विंग या विंग्स, पर या परों, स्विच, स्विचेस, एक बटन या ज़्यादा बटन्स, हाउस या हाउसेस, एक घर या ज़्यादा घर, टेल या टेल्स, एक दुम या ज़्यादा दुम, हैंडल या हैंडल्स, एक हैंडल या एक से ज़्यादा हैंडल्स, पेज या पेजेस, एक पेज या एक से ज़्यादा पेजेस, लेग या लेग्स, एक पैर या एक से ज़्यादा पैर।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए डॉग हैज़ 4 legs and 1 tail। टेल आएगा या टेल्स आएगा? 1 आया है, टेल आएगा। वेरी गुड, एक दुम होती है, 1 टेल। चलिए आगे बढ़िए। अ विलेज हैज़ मेनी। एक गांव में बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे मेनी आ गया, हाउसेस, HOUSES, हाउसेस। अ विलेज हैज़ मेनी हाउसेस। एक गांव में बहुत सारे घर हैं। ए बुक हैज़ मेनी। मेनी आया यहाँ पर बहुत सारे, इसलिए यहाँ पर आएगा पेजेस। एक बुक में बहुत सारे पेजेस हैं। मेनी पेजेस, बहुत सारे पेजेस हैं। बर्ड्स हैव, परिंदे, परिंदे रखते हैं विंग या विंग्स, एक पर या एक से ज़्यादा पर, विंग्स टू फ्लाई, उड़ने के लिए। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई। ए कप हैज़ एक कप को होता है टू होल्ड इट, उसे पकड़ने के लिए। हैंडल या हैंडल्स, एक कप को कितने होते हैं? हैंडल्स होते हैं या हैंडल होता है? हैंडल होता है, एक हैंडल होता है। यहाँ पर ए आया, इसलिए यहाँ पर आप लिखोगे हैंडल। ए कप हैज़ ए हैंडल टू होल्ड इट, उसे पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है। टू टर्न ऑन ए लाइट, लाइट को ऑन करने के लिए या लाइट को अलग मोड़ने के लिए, बंद चालू करने के लिए, वी प्रेस ए, हम दबाते हैं, स्विच या स्विचेस। चलिए यहाँ पर बोलिए। टू टर्न ऑन ए लाइट, एक लाइट, एक लाइट के लिए हम क्या प्रेस करते हैं? स्विच या स्विचेस। एक लाइट के लिए हम एक स्विच प्रेस करते हैं, यहाँ पर आएगा स्विच, ए स्विच। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आपने कंप्लीट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस राइट, आओ लिखें। चलिए बच्चों लिखना सीखिए। लेट अस राइट, आओ लिखें। कंप्लीट द स्टोरी बाय चूजिंग द राइट नाउन्स। स्टोरी को सही नाम देकर कंप्लीट कीजिए। स्टोरी को सही नाम देकर इसे कंप्लीट कीजिए। इसका नाम दीजिए। अंकित woke up in the morning. अंकित woke up in the morning. अंकित सुबह सुबह उठ जाता है। He went and looked for his toothbrush. He went, वो जाता है, एंड लुक्ड, और देखता है, फॉर हिज, उसके लिए, टूथब्रश या टूथब्रशेस, वो टूथब्रश को ढूंढता है। उसका क्या ढूंढता है? उसके टूथब्रश को ढूंढता है। चलिए उसके बाद क्या करता है इसे देखें अपन। अंकित क्या क्या करता है सुबह उठकर? इट वॉज नॉट देयर इन द मग्स, वो मग में नहीं है। इट वॉज नॉट देयर इन द मग, वो मग में नहीं है। मग्स लिखेंगे क्या यहाँ पर? नो, मग्स नहीं, मग।
एक मग में सारे रखे होते हैं। इट वॉज नॉट देयर इन द मग। ही ओपन द कैबिनेट्स। इट वॉज नॉट देयर। वो वहाँ का एक कैबिनेट खाना खोलता है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं है। इट वॉज नॉट इनसाइड द बकेट्स। यहाँ पर क्या सही होगा कि वो वहाँ पर वो बकेट के अंदर भी नहीं है। बकेट ज़्यादा लिखेंगे या एक बकेट, यहाँ पर वन है, एक बकेट। इट वॉज नॉट इनसाइड द बकेट, वो बकेट में भी नहीं है। ही सर्च, वो ढूंढता है। फॉर इट अंडर हिज बेड, वो उसके बेड में ढूंढता है। इट वॉज नॉट देयर, वो वहाँ पर भी नहीं है, वो वहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ पर बेड आएगा या बेड्स आएगा? यहाँ पर बेड आएगा। ही सर्च्ड फॉर इट अंडर हिज बेड, उसके बिस्तर में वो ढूंढता है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं है। ही लुक्ड फॉर इट अंडर द पिलोज, वो तकिए के अंदर देखता है, वो उसी के पिलो के अंदर देखता है। देयर इट वॉज, ये पिलो के उसी के अंदर है। हाउ डिड इट गेट देयर, वो यहाँ कैसे मिला, वो यहाँ कैसे आया? देखिए, इस तरह से उसे पिलो में, उसी में उसका ब्रश मिल गया है। तो आप इस कहानी को क्या नाम दोगे बच्चों? स्टोरी को क्या नाम देंगे आप? चलिए इस स्टोरी का नाउन चूज कीजिए एंड इस स्टोरी को आप कोई एक अच्छा सा नाउन चूज कीजिए और दीजिए। अब है एक्टिविटी। एक्टिविटी आपको अपने इस दिमाग से सोचकर करना है प्यारे बच्चों, इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। कलर द सिंगुलर नाउन्स को ब्लू कलर कीजिए। कलर द सिंगुलर नाउन्स ब्लू। सिंगुलर जो भी नाम आएंगे, जिस तरह के बैग, BAG, बैग आया, इसलिए इन्होंने इसे नीला कलर, ब्लू कलर दिया है। एंड द प्लूरल्स रेड, और जो जमा है, प्लूरल्स है, उसे रेड कलर दीजिए। CAPS, कैप्स। इस तरह से आप यहाँ पर वर्ड बनाइए और वर्ड बनाकर उसमें कलर सिंगुलर को ब्लू एंड प्लूरल को रेड कलर दीजिए और इस तरह अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, प्यारे व्यूअर्स, आपको हमारा ये लेसन कैसा लगा? आप इसे ध्यान से पढ़िए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। खुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं। खुद भी होशियार बनिए और अपनी क्लास को भी होशियार बनाइए। और आपका कैम्ब्रिज स्कूल ग्रामर ध्यान से पढ़िए और बताइए कि आपको ये लेसन समझ आया। लेसन नंबर था 3, नाउन्स सिंगुलर प्लूरल। तो चलिए इस सिंगुलर और प्लूरल को यहीं पर समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला लेसन लेकर। बाय।